नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है स्पेन से पूजा अनिल की कहानी ब्रोचेता एस्पानिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया। सिगरेट मुक्त तुम्हारी उंगलियां देखना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा लड़की। उस शांत दोपहर सोफिया को ऐसा कहने से रोक न पाई मैं खुद को। या intento dejar de fumar. Mi madre y yo vamos a dejar de fumar en octubre. जी, धूम्रपान छोड़ने का पूरा प्रयास है मेरा। मेरी माँ और मैं, हम दोनों ही अक्टूबर में धूम्रपान छोड़ देंगी। सोफिया ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। ब्रोचेता इस्पानिया में समय बिताना अपने घर सा सुखद रहा है। मधुर संगीत से गुंजित और जिंदादिल वातावरण वाला यह रेस्तरां मद्रिद के चहल पहल वाले एक इलाके में है। उनके बहुत से ग्राहक भारतीय हैं, जिनमें से कुछ हमारे मित्र भी हैं। रेस्तरां की मालकिन मारिया और उसकी बेटी सोफिया अक्सर वहां मिल जाती हैं। दोपहर की सुस्ती काटने के लिए उससे अच्छी कोई जगह नहीं। स्वादिष्ट कफे सोलो और कफे कुर्तादो यहाँ की विशेषता है। उस रोज लोग कम थे। मैं सोफिया को गौर से देख रही थी। मैंने देखा कि कुछ कुछ मिनटों के अंतराल पर वह 22 साला लड़की बाहर जाकर एक सिगरेट के हड़बड़ाहट में और जल्दी जल्दी कश लेती। उसके धुएं में अपने बनते बिगड़ते भविष्य की रूपरेखा देखती, उसकी टोंटी को एस्ट्रे में तत्परता से बुझाती और पुनः आकर हमारे साथ बार में बैठ जाती। चुलबुली बातें करती। अपनी बातों से, अपने खुशमिजाज स्वभाव से वह बच्चों बड़ों सभी का दिल जीत लेती। जब वो बाहर जाती तो उसका प्रेमी भी उठकर उसके साथ बाहर चल देता। उसके साथ कुछ लम्हे अकेले में बिता उसी के साथ लौट आता। शाम कब की बीत चुकी थी, पर सूरज अभी सर पर चमक रहा था। अगस्त के नितांत खामोश महीने में मद्रिद एकाकीपन की बेबस परतों में डूबा सा दिखाई देता है। न सड़कों पर यातायात का बोझ, न ही आसपास दोस्तों का मजमा, न त्योहार का उल्लास, न ही स्कूल या ऑफिस जाने का रूटीन। ऐसे में कुछ एक मित्र मिल जाएं तो शाम की रौनक कुछ देर को एकाकीपन दूर कर देती है। हम सब साथ समय बिताने की गरज से एक बार में ड्रिंक्स लिए बैठे बातें कर रहे थे। इन तेज गर्मियों में दिन का कोई भी पहर एक चिल्ड बियर पीने के लिए सुखकर है। शाम के 7 बज रहे थे। अभी रात होने में समय था और हम में से किसी को रात की प्रतीक्षा भी न थी। बार धूम्रपान मुक्त था। वहां अंदर धूम्रपान निषिद्ध था। अतः वो उठकर बाहर जाती, जल्दी में या कुछ बेचैनी में छोटे छोटे कश लेती, मानो एक ही पल में पूरी सिगरेट खत्म कर लेना चाहती हो, और उसी बेचैनी में अंदर आ जाती। मैं कब से उसे देख रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे सिगरेट की आदत न थी, न ही उसे धुएं में मजा आ रहा था। बस वो अपनी माँ की नकल कर रही थी। शायद अपनी माँ की सिगरेट की आदत छुड़ाना चाहती थी वह। मुझे बुरा लग रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में उस खूबसूरत लड़की ने अपने हाथों में मौत पकड़ रखी थी। स्पेन के नियमानुसार सिगरेट के प्रत्येक पेग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, फुमार माता, अर्थात धूम्रपान जानलेवा है। फिर भी मैंने देखा है, यहाँ पर 12-13 साल के बच्चे छुप छुप कर या अपने माता पिता की नकल कर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। मेरा मन कहता है उन्हें समझाऊं कि
जिस जहर को इतना मजा ले ले फूक रहे हैं वे, उसे बनाने वाली कंपनी को अपने सबसे अच्छे ग्राहक की भी परवाह नहीं होती। वो तो अपने ही ग्राहक की जान से खेलकर अपना नाम बनाए रखते हैं। पर मैं किसी को न समझा पाने की असमर्थता अपने तक सीमित रख लेती हूँ। मैंने मारिया की तरफ देखा। मेरी नजरों में सवाल था। उसकी नजरों ने वो सवाल पढ़ लिया। उसके चेहरे पर कोई परछाई नहीं आई। वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए मीठी हामी भरी उसने। सोफिया से वादा किया है डार्लिंग, अक्टूबर में हम दोनों ही सिगरेट छोड़ देंगी। उस लड़की की ओर मुखातिब हुई मैं। देखो बेटा, माँ बेटी दोनों ने वादा किया है, पूरा तो जरूर होना चाहिए। वो अल्हड़ लड़की पूरी अल्हड़ता से खिलखिलाई और कहा, एस ओ एस, बिल्कुल होगा। रात के 9 बजने को आए। हम डिनर के लिए चल दिए। हालांकि खाने की जल्दी अब भी न थी। उजाला चारों ओर अब भी फैला हुआ था। सूर्यदेव को भी घर जाने की कोई शीघ्रता न थी। आराम से स्पेन की गर्मियों का आनंद ले रहे थे वे भी। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले यहाँ देर से खाना खाने का चलन है। देर तक खुले भी रहते हैं रेस्तरां। अगर रात के 12 बजे कुछ मीठा खाने का दिल हो आए तो बहुत संभव है कि कतार में प्रतीक्षा करनी पड़ जाए। ये दोनों माँ बेटी मेरे लिए खुश मिजाज जीवन की प्रतिमूर्ति रही हमेशा से ही। जब भी मिली उनसे एक सर्वकालिक खुशी के साथ ही देखा। कोई दुख हुआ भी तो वे उसे अपने बैग के आखिरी कोने में छुपाकर उस पर अपनी हंसी का सामान फैला देती। दुख के पास झांकने की भी जगह न बचती। बस हंसी ही उनके चारों ओर जगर मगर दिखाई देती। मैं जानती थी कि माँ ने अपना पति खोया था और बेटी ने पिता, मगर जीवन सदा बिना शिकायत देखा उन दोनों का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गए। उनसे न बात हुई इस बीच, न ही मुलाकात हो पाई। मिले तो साल के आखिरी दिन न्यू ईयर ईव पर ही मिलना हुआ। हम पूरी गर्मजोशी से मिले। इतने महीने न मिल पाने का उलाहना भी बातों के बीच अटका था। मुझे बहुत बदली बदली सी लगी वह। उसकी सेहत कमजोर थी। आंखों के नीचे काले धब्बे थे। कमर तक लहकते बाल कानों तक छोटे हो चुके थे और रंग बेहद बुझा बुझा। मन में कई सवाल घुमड़ रहे थे। क्या हुआ होगा ऐसे? डिनर के बाद तक उससे सब कुछ पूछना स्थगित रहा। कई लोगों के बड़े से ग्रुप में वह साल की आखिरी रात का उत्सव गमक रहा था। अधिकतर हम सब भारतीय मूल के लोग ही थे ग्रुप में। कुछ एक भारतीय मित्रों के जीवन साथी स्पेनिश भी हैं, अतः कुछ स्पेनिश लोग भी साथ दे रहे थे हमारा। किंतु सभी एक समान थे वहां। वही उल्लास, वही भोजन का स्वाद, वही नए साल के स्वागत की उत्सुकता। मुझे यहाँ भोजन में 3 कोर्स मील का रिवाज बेहद पसंद है। सर्वप्रथम हल्के स्टार्टर सर्व करते हैं, जो एक से अधिक भी हो सकते हैं। फिर भारी मुख्य भोजन और अंत में मीठा। साल की आखिरी रात का मेनू कुछ अपवाद छोड़कर अधिकतर निश्चित रहता है। उस रात मेनू में एक स्पेनिश शेफ द्वारा प्रस्तावित और परिकल्पित भोजन था। स्पिंच क्रीम विथ चीज और लॉबस्टर सैलेड स्टार्टर रहे। मुख्य भोजन में मांसाहारियों के लिए स्टीम्ड सब्जियों के साथ साल्मन मछली और शाकाहारियों के लिए साल्मन मछली के स्थान पर जुकीनी, एक प्रकार की तुरई, टार्ट परोसा गया। और अंत में चॉकलेट सॉस पाइनएप्पल कार्पाचियो। कार्पाचियो एक निश्चित रूप से सज्जित पतली पतली फांकों को कहते हैं। वाइन यहाँ के दैनिक भोजन का हिस्सा है।
स्पेन के कई शहरों में अलग-अलग किस्म की वाइन तैयार की जाती है और उसके स्वाद के अनुसार ही उसे किसी उपयुक्त भोजन के साथ पिया जाता है। इसे भी शेफ ही निर्धारित करते हैं कि किस भोजन के साथ कौन सी वाइन परोसी जा सकती है। भोजन स्वादिष्ट तो था ही, उसका प्रस्तुतिकरण भी बेहद सुंदर था और सबसे सुंदर यह कि भोजन के बाद स्वयं शेफ ने आकर सभी मेहमानों का अभिवादन किया। डिनर के बाद जब रात के 12 बजने में 10 मिनट थे, तब माद्रिद के प्लाजा दे सोल से सीधा प्रसारण देखने के लिए रेस्तरां में लगा टीवी चालू कर दिया गया। वहां लगे घंटाघर के सामने जमकर भीड़ रहती है और हर माद्रिद निवासी अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर नए साल की शुरुआत उस भीड़ भरे प्लाजा में करना चाहता है। घंटाघर की बालकनी में खड़े प्रेजेंटेटर अपनी बातों और कमेंट्री से उस भीड़ की रौनक बनाए रहते हैं। उस रात भी हम रेस्तरां में उस रौनक को देखते हुए इस साल के अंतिम 10 मिनट बीतने की राह देख रहे थे। इस बीच सभी को अंगूर के पैकेट्स बांट दिए गए। सब ने देख लिया, हर एक पैक में 12 अंगूर थे। ठीक 12 बजे जब घंटाघर में 12 घंटे बजते, तब हर एक घंटे के नाद के साथ एक अंगूर खाना अगला 12 महीने भाग्यशाली होने का संकेत है। हमने भी वैसा ही किया। जैसे ही 12 घंटे खत्म हुए, नया साल हमारा स्वागत कर रहा था और हम एक दूसरे को उल्लास भरे साल की बधाई देने में मशगूल हो गए। जैसे ही कुछ शोर थमा, मुझे मारिया की कहानी पूछने की याद आई। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा, अपना और मेरा ओवरकोट उठाया और मुझे उस हॉल से बाहर निकाल लाई। सड़क जीवन से भरपूर थी उस समय। सुंदर रंग बिरंगे अलंकारों से सारा शहर सज्जित और जगमग था। लोग पटाखों से नववर्ष का स्वागत कर रहे थे। सब तरफ खुशी बिखरी थी उस पल में। उसने सिगरेट निकाली और जैसे ही जलाने लगी, मैंने हाथ रोक लिया उसका। उसने मेरे तनाव को सूंघ लिया। मरने वाली हूं मैं, कैंसर डिटेक्ट हुआ है मुझे। मैं वहीं थम गई। तुम सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देती यार? जब तक जीवन है मुझे जी लेने दो मेरी जान, उसने अपने स्वभावगत प्यार से कहा और बेहिचक जला ली सिगरेट। फिर उसने अचानक हुई अपनी कैंसर जांच के बारे में बताया। अपनी कीमोथेरेपी के किस्से बिना दुख सुनाती रही। जेल से सजे अपने सुंदर नाखून दिखाती रही। दिसंबर की सर्द रात में अपने जीवित होने के छल्ले बनाती रही, जो उस बर्फीली हवा में ठहर ठहर जाते। मैं उसके बैग में छिपे दुख को जागता देख भी अनदेखा किए उसके साथ चलती रही। उसकी हंसी पर एक भी प्रश्न चिन्ह लगाए बिना उसे सुनती रही। वह खिलखिलाती रही। हम एक लंबे रास्ते पर पैदल चलकर लौट आए। अब तक रेस्तरां का वह हॉल डिस्को बन चुका था। सभी थिरक रहे थे अंग्रेजी स्पेनिश धुनों पर। मेरे मन में एक कसेलापन छाया था। इस राग रंग से दूर जाने का मन हो रहा था उस समय। नए साल में प्रवेश करने की खुशी गहरी पीड़ा में बदल गई थी। कोने की एक टेबल पर उसकी बेटी और बेटी का प्रेमी खाना खा रहे थे। सोचा उनसे मिल लूं। ओला अर्थात हेलो और फेलिस आन्यो अर्थात शुभ नववर्ष। अभिवादन के बाद हालचाल पूछते हुए कुछ औपचारिक बातचीत हुई और मैं मुख्य बात पर आ गई। तुम अब भी धूम्रपान करती हो? हमेशा की तरह जल्दी में थी वह, मानो एक ही पल में सब कुछ बता देना चाहती थी। उसने कहा, मेरी माँ के लिए बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि सिगरेट छोड़ देगी तो बिल्कुल जी नहीं पाएगी। Pero yo he cumplido mi promesa।
किंतु मैंने अपना वादा निभाया है। Bien hecho mi niña, enhorabuena por el coraje। बहुत बढ़िया किया तुमने मेरी बच्ची, इस साहस के लिए बधाई तुम्हें। मैंने बधाई देकर उसका मान बढ़ाया और उसने ग्रासियास शुक्रिया कहकर मुझे धन्यवाद दिया। उसकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। उसे गले लगा लिया मैंने और पीठ थपथपाकर शाबाशी दी उसे। मेरे कंधों पर उसकी मां के हाथ का दबाव पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसके नेत्र गर्व भरे थे। अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कोई शंका न थी उसके पास। मैंने बेटी की आवाज में सुनिश्चितता की ध्वनि सुनी। दो वज्र समान शख्सियतें मेरे सामने थी। व्यर्थ ही व्याकुल थी मैं। उनके साथ मुस्कुराई और उन्हें अपने साथ चुर्रो चॉकलेट खाने का निमंत्रण दिया। चुर्रो चॉकलेट एक तरह के फीके कुछ मीठे तले हुए पेस्ट्री स्टिक होते हैं जिन्हें गर्मा गर्म चॉकलेट में डुबोकर खाते हैं, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। सुबह के 5 बजने वाले थे। सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। शहर अब तक सोया न था। हमें भी नींद न थी। हम सब एक चुरेरिया की तरफ चल दिए। 9 वर्ष का पहला स्वाद था वह। मीठे का आलिंगन सारी व्याकुलता विदा करने को काफी था। सुबह होने में देर न थी।